Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today the next topic of chapter number 6, that is the comparison of solution, suspension and collide. इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन किया, उसके टाइप्स को, और हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी टर्म पढ़ी थी और हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे उसके ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस द सम कंपैरिजन बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने डिफ़ाइन किया था, दैट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए ये होमोजेनियस का वर्ड जो है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो जो मिक्सिंग है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट की, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की, अगर मिक्सिंग के बाद आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं और मिलके होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट हो सकता है, एक से ज़्यादा सोल्यूट हो सकता है, या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी मिक्सचर बनेगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। और होमोजीनियस नॉर्मली वो सोल्यूशन बनाते हैं जिनका पार्टिकल साइज़ जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल साइज़ वाले जितने भी जो सोल्यूट होंगे दे ऑलवेज फॉर्म द सोल्यूशन। इज़ इट क्लियर। और ऐसे सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन की दूसरी पहचान क्या होती है कि इसमें जो कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें नज़र नहीं आती है। यानी कि अगर लेट्स सपोज के आपके पास ये एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर पानी आपने डाला है, पानी डालने के बाद जो सॉल्वेंट आपके पास डेट इज़ अ वाटर, और पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर सोल्यूट जो है वो आपने एक इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं। ठीक है, इंक डालने से क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। और जब आप उसको मिक्स करोगे तो मिक्स होने के बाद क्या होगा कि ये सॉल्यूशन हर तरफ से होमोजेनाइज हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला पोर्शन में इंक ज़्यादा है और नीचे कम हो, या हाफ़ पोर्शन में इंक ज़्यादा है और हाफ़ में कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो थ्रू आउट एक जैसा हो जाता है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ये ऐसे सॉल्यूशन है जो कि सॉल्यूशन के डेफिनेशन पर सही जो है वो पूरा उतरते हैं। इज़ इट क्लियर। लेकिन अगर कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि अगर हमें देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि वो होमोजेनाइज है और अच्छी तरह से मिक्स है, तो हमें देखने में ऐसे लगता है जैसे वो सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिल्क की, दूध की। ठीक है, दूध हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक होमोजेनाइज, एक पूरा वाइट कलर का एक लिक्विड है। ठीक है, और जब आप उसको ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो सरफेस है वो गाढ़ी हो जाती है, उसके ऊपर बलाई आ जाती है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर में से, उस पूरे मिक्सचर में से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर आ गए, बजाय इसके कि स्टार्ट में क्या था, फ्रिज में रखने से पहले क्या था कि वो पूरा सॉल्यूशन होमोजेनाइज था। यानी कि जो जो भी उस मिक्सचर के अंदर जो जो भी पार्टिकल्स थे वो अच्छी तरह से मिक्स थे, कहीं से भी हमें गाढ़ा या पतला नहीं नज़र आता। ठीक है, लेकिन जब उसको फ्रिज में रख देते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखते हो कि ऊपर वाली सतह जो है वो उसकी गाढ़ी हो जाती है, और उसमें बलाई आ जाती है। ठीक है, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन है उसका वो लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो सरफेस के ऊपर आ गए, और वो उस मिक्सचर के अंदर मिक्स नहीं रहे, बल्कि क्या हो गया, वो सरफेस के ऊपर आ गए, ऊपर आके कलेक्ट होना शुरू हो गए। तो ये ऐसे सोल्यूशन, अगर तो ये होमोजेनाइज होता तो कभी भी कोई भी सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन के ऊपर ना आते, मिक्सचर के ऊपर ना आते, बल्कि वो उस पूरे सोल्यूशन के अंदर एज इट इज़ रहते। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स अपने मिक्सचर को छोड़ के ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब वो उसके अंदर, अब उस मिक्सचर के अंदर मिक्स नहीं रहे। ठीक है, तो देखने में तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि ये हमें लगता था कि मिल्क जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स देखने में आया है कि भाई उसमें से कुछ पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो है वो ट्रू नहीं है। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉल्स सॉल्यूशन, या इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोलाइड्स।
ठीक है। सो कोलाइड ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होते हैं और हमें वो देखने में होमोजेनाइज लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, बट एक्चुअली वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते, बल्कि अगर आप थोड़ी सी कंडीशंस चेंज करें तो वो होमोजेनाइज सॉल्यूशन नहीं रहता। ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइड। और उनको हम लोग फॉल्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। देखने में ये दोनों, देखने में कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर आपके पास एक कंटेनर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन है और एक कंटेनर के अंदर कोलाइड है और देखने में दोनों होमोजेनाइज लग रहे हैं, तो आप नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि इनमें से ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है और कोलाइड कौन सा है, क्योंकि कोलाइड जो है वो कुछ टेम्परेचर्स, कुछ कंडीशंस पे हमें वो ट्रू सॉल्यूशन जैसा भी बिहेव करता है। तो ऐसे केस में इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में आप ये करते हो कि भाई आप एक बीकर लेते हो या एक ग्लास लेते हो और इसके अंदर आपने मिक्सचर डाल दिया, जो कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको नहीं पता, आपके पास दो मिक्सचर दे दिए हैं और दोनों ही होमोजेनाइज हैं, और बस आपने ये डिफरेंस अब देख के आपने ये डिफरेंस करना है कि इनमें से ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है और कोलाइड कौन सा है या फॉल्स सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस बीकर के अंदर या उस ग्लास के अंदर उस मिक्सचर को डालें। ठीक है, डालने के बाद क्या करें, और एक और दूसरे सॉल्यूशन को एक दूसरे बीकर में डाल दें। ठीक है, ये आपके पास दो मिक्सचर हो गए हैं। अब आप क्या करें कि लाइट, टॉर्च की मदद से जो लाइट है वो इसके ऊपर फॉल करवाएं। अगर तो ये लाइट इस सॉल्यूशन में से ऐसे निकली है और बिल्कुल स्ट्रेट ही इसमें से पास कर जाती है, ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन में से लाइट पास करवाई है और लाइट क्या करे कि बजाय से सीधी जाने के, बल्कि वो क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए, फैल जाए। ठीक है, सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद वो फैल जाए, सीधी ना रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉल्स सॉल्यूशन, या हम इसको या फिर कोलाइड भी बोलते हैं। Is it clear? So by using the Tyndall effect we can differentiate between the true solution and false solution. ठीक है, फॉल्स फॉल्स सॉल्यूशन की और बहुत सी भी एग्जांपल्स है, लाइक द स्टार्च, लाइक द एल्बुमिन होते हैं प्रोटीन। ठीक है, लाइक द सोप सॉल्यूशन, सोप को पानी के अंदर मिक्स करें तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर मिक्स हो गए, जैसे सोप नहीं तो आप अपना वो डाल लें, फेस वॉश होता है या शैम्पू होता है, उसको पानी के अंदर मिक्स करें तो ऐसा लगता है जैसे होमोजेनाइज सॉल्यूशन होता है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको उसके पार्टिकल्स पानी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में जो है वो मूव करते हुए नज़र आते हैं। कहीं पे उसकी थिकनेस कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ अ फॉल्स सॉल्यूशन। इसके अलावा ब्लड, ठीक है, इसके अलावा मिल्क, इंक है, जेली है, टूथपेस्ट है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या है? कोलाइड है। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, एक और टाइप का भी मिक्सचर है जिसमें अगर आप पानी के अंदर सोल्यूट को डालें, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर या पानी के अंदर आपने सोल्यूट डाला और उसको मिक्स किया। मिक्सिंग के दौरान क्या होता है कि ऐसा फील होगा कि भाई उसके अंदर मिक्स हो गया, लेकिन जैसे आप उसको मिक्स करना छोड़ते हो ना, तो वो सोल्यूट जो है वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते, बल्कि इनको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर चॉक है आपके पास, चॉक को पीस के अगर आप पानी के अंदर मिक्स करें और उसको ड्यूरिंग द स्टिरिंग हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो चॉक पानी के अंदर मिक्स हो गया, लेकिन जैसे आप उसको मिक्स करना बंद करते हो तो वो जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो उसी ग्लास में या बीकर में नीचे बॉटम पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। या अगर आप पानी के अंदर रेत डालते हो तो उसके अंदर मिक्स करते हो, मिक्सिंग के दौरान वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, लेकिन जैसे मिक्सिंग करना छोड़ते हो तो वो रेत के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल है, डैट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड है और ये यूज़ होता है फॉर द रिकवरी ऑफ द इंटेस्टाइनल डिजीज़।
ठीक है। हम बॉल फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर इस स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो उसको भी रिमूव करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो सोल्यूशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन होता है ये भी क्या है, सस्पेंशन है। सो अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें तो इन तमाम 3 टाइप ऑफ मिक्सचर, एक को जिसका हमने नाम दिया है ट्रू सोल्यूशन का, एक को जिसका हमने नाम दिया है फॉल्स सोल्यूशन या कोलाइड, और एक आपके पास क्या है, सस्पेंशन। ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों को समराइज़ करूँ, अगर मैं इसको जनरलाइज़ करूँ तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है कि इस सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज़ है वो स्मॉल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉल होते हैं, कोलाइड में उससे लार्ज होते हैं और सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें ये इसलिए होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं बिकॉज कि इसमें पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है और उन पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो हमें नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, और सेम ऐसे ही ये कोलाइड में भी ऐसे ही है कि हमें ये होमोजेनाइज लगता है, ये हमें होमोजीनियस सोल्यूशन लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होमोजीनियस नहीं होते हैं, बल्कि लेकिन इनके भी पार्टिकल साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है कि अभी हम उसको नेकेड आई से देखें, हमें उसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जबकि सस्पेंशन में चूँकि पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, इसलिए इनका सोल्यूशन भी होमोजीनियस नहीं होता, बल्कि इनका सोल्यूशन जो है वो हिट्रोजीनियस होता है डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही आप इसको मिक्स करना बंद करते हैं तो जो पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन होना शुरू होते हैं। ठीक है, ये वो हिट्रोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं। अब चूँकि ये इसलिए चूँकि पार्टिकल साइज़ लार्ज होता है इसलिए हम उनको देख भी सकते हैं, जैसे हमें रेत के ज़रात नज़र आ जाते हैं, जैसे हमें चॉक के पार्टिकल्स नज़र आ जाते हैं, जैसे हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये इसलिए हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज़ स्मॉल होते हैं, इसलिए अगर आप इसकी फ़िल्ट्रेशन करते हैं, फ़िल्ट्रेशन क्या होता है कि जिसमें हम पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में से सेपरेट कर सकते हैं, हैवी पार्टिकल्स को, तो फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो फ़िल्टर पेपर के पोर्स सुराखों में से भी ये पास कर जाते हैं, यानी कि इसमें फ़िल्ट्रेशन नहीं होती है। ठीक है, सेम यही कोलाइड में भी यही होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ भी इसमें स्मॉल होता है, ये भी फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं उसमें से पास कर जाते हैं, उसमें से गुजर जाते हैं, वो भी सेपरेट नहीं होते। लेकिन चूँकि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इसलिए जैसे आप इसको फ़िल्टर पेपर में से पास करवाते हो तो ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और बाकी जो सॉल्वेंट है वो नीचे चला जाता है दूसरे कंटेनर के अंदर। इज़ इट क्लियर? और दूसरा यही बात, चूँकि ये ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, जबकि कोलाइड में टिंडल इफेक्ट शो हो जाता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बजाय इसकी कि लाइट सीधी पास करें, ये लाइट को डिफ्लेक्ट कर देती है, उसकी अपनी जगह से मोड़ देती है, और लाइट की इस डिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो कोलाइड जो है ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ एज़ कम्पेयर टू द ट्रू सोल्यूशन वो लार्ज होता है, जबकि चूँकि ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए लाइट जो है वो जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो उस लाइट पे अफेक्ट नहीं करता, इसलिए लाइट उसमें से स्ट्रेट पास कर देती है। लेकिन अगर आप इस सस्पेंशन में से लाइट पास करवाएंगे तो देन व्हाट विल हैपन, तो लाइट इसमें से पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ इतना बड़ा होता है कि भाई पार्टिकल्स दरमियान में आ जाते हैं और वो लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो उस पाथ में से नहीं गुजर पाती। ठीक है, तो ये लाइट ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बल्कि ये क्या कर देती है, लाइट को ब्लॉक कर देती है। ये टिंडल कोलाइड जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि लाइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगेन ट्रू सोल्यूशन लाइट को स्ट्रेट पास करने देते हैं। It is all due to their size difference. Is it clear? So this is the little comparison, three type of the mixture which is called as the true solution, suspension and the collide. ठीक है, okay, thank you.